अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो बैग बनाने जा रहे हैं, देखो उसके अंदर मैंने पहले से ही कैनवस अटैच कर चुकी हूँ। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप रबर शीट या फोम शीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखो, ये मैंने पीस जो ली हूँ, इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 16 इंच और इस तरह से इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 24.5 इंच। और इस तरह से ये मैंने एक और पीस ली हूँ, इसकी चौड़ाई सेम है और ये लंबाई मैंने ली हूँ 4 इंच। ये देखो, ये अब हम साइड में रखेंगे और ये जो हम पॉकेट अटैच करेंगे तो ये 16 इंच ही रहेगा। और ये देखो, इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 19 इंच। सबसे पहले ये देखो, ये हमने इसके बराबर जिप लिए हैं, सीधे पे सीधा रखेंगे। ये जो लाइनिंग वाला पीस है इसे इस तरह से रखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये हमने अटैच कर चुके हैं। अब ये लाइनिंग वाला पीस बैक करेंगे और यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो, ये हमने टॉप स्टिच कर दिए हैं। अब नीचे से जो हमारा ये वाला पीस है इसे इस तरह से लेंगे ऊपर की तरफ यहाँ पे। और ये देखो, इसमें भी मैंने अटैच कर चुकी हूँ कैनवस। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप रबर शीट या फोम शीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे यहाँ से यहाँ तक स्टिच करेंगे, उसके बाद इस तरह से टॉप स्टिच करेंगे। इस तरह से हमने स्टिच कर दिए हैं। ये देखो, ये बहुत फिनिशिंग से रेडी हुआ है। अब यहाँ पे हम 2 रनर इंसर्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे इसे लेकर स्टिच करेंगे और जो एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग करेंगे। ये देखो, इस तरह से ये मैंने 2 रनर इंसर्ट कर चुकी हूँ। अब हम स्ट्रैप, ये देखो, ये मैंने रेडीमेड ली हूँ। आप चाहें तो आप ऐसे 4 इंच लेकर स्टिचिंग कर लें। और इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 22 इंच। ये देखो, सबसे पहले हम यहाँ से 5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और दूसरे साइड यहाँ से 5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हमारा जो स्ट्रैप है इसे रखेंगे, स्टिच करेंगे और दूसरा इस तरफ से रखेंगे, इसे स्टिच करेंगे। ये देखो, ये हमने अटैच कर चुके हैं। अब सेम इसके बराबर एक लाइनिंग वाले पीस की भी हमने कटिंग कर लिए हैं। और ये हमारा जिप है। सबसे पहले हम इसे इस तरह से खोल लेंगे। ये देखो, अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे पहले इसे रखकर यहाँ पे स्टिच कर लें और दूसरा ये देखो सीधे पे सीधा रखकर इस तरह से स्टिच करें। उसके बाद ये जो लाइनिंग वाला पीस हमने कट किए हैं इसे यहाँ पे रखकर स्टिच करें और दूसरा वाला पीस यहाँ पे रखकर स्टिच करें। ये देखो, यहाँ पे हमने ये स्टिच कर दिए हैं और दूसरा इस तरह से स्टिच कर दिए। अब इसे हम सीधा करेंगे। और यहाँ पे हम रनर इंसर्ट करेंगे। देखो, एक रनर यहाँ पे, दूसरा दूसरे साइड रखेंगे। ये देखो, ये हमने 2 रनर इंसर्ट कर चुके हैं। अब इसे इस तरह से उल्टा रखेंगे। ये देखो, इस तरह से यहाँ पे देखो हम बेस बनाएंगे इस साइड। ये देखो, इस तरह से हम 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। दूसरे साइड भी हम 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। ये दोनों को इस तरह से रखेंगे और ये अंदर की तरफ रखेंगे। ये देखो, इस तरह से। और सेम इसी तरह से दूसरे वाले हिस्से को ये पूरा अंदर की तरफ रखेंगे और दूसरे को इस तरफ से रखेंगे। यहाँ से इतना हिस्सा छोड़ देंगे, यहाँ पे पूरा स्टिच करेंगे और ये पूरा स्टिच करेंगे। और सेम इसी तरफ से यहाँ पे भी निशान लगाएंगे हम और उस निशान को इस तरह से अंदर की तरफ रखेंगे और इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा स्टिच करेंगे। इस तरह से हम स्टिच करेंगे तो ये हमारा इस तरह से बेस आएगा। ये देखो, ये हमने इस तरह से, ये हमारा दूसरे साइड का भी आएगा। ये हिस्सा जो हम खुला हुआ है इसकी मदद से सबसे पहले हम जिप वाले हिस्से तक इस तरह से इसे खोलेंगे और इसे इस तरह से सीधा करेंगे। ये देखो, इस तरह से ये हम आसानी से सीधा हो जाएगा। ये देखो, इसे हमने सीधा किए हैं। सबसे पहले हम इसे इस तरह से पैक करेंगे और ये स्टिच करेंगे। उसके बाद ये अंदर रखेंगे और यहाँ पे हम एक टॉप स्टिच करेंगे।
ये देखो इस तरह से हमने टॉप स्टिच कर दिए हैं। ये हमारा जिप जो होगा ये दोनों साइड का इस तरह से यहाँ पे ये बंद करने के लिए, ये देखिए, और यहाँ पे हमने सेंटर पे इस तरह से फ्लावर लगा दिए। और ये देखो इसका बेस कुछ इस तरह से होगा, ये देखें। तो ये हमारा बैक साइड है, ये हमारा फ्रंट साइड है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।